प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने अभी कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट हिंदी का पेपर है, ठीक है, 2022 का, जो कि हो चुका है। आप लोगों ने आज इस परीक्षा को दे के आया होगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपका परीक्षा अच्छा गया हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं इसका, ठीक है ना। आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके ओटी कितने सही हुए। ऑब्जेक्टिव टाइप जो 28 नंबर के आए, आपके 32 नंबर के आए हैं, वो कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका बहुविकल्पी था। पहला है यहाँ, कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जगजीवन का, ठीक है। जगजीवन का भार लिए फिरता है। फिर दूसरा है, धूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं, तो ये है देखिए तुलसीदास जी की पंक्ति है, ठीक है। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। फिर यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, बाजार कब जाना चाहिए, तो इसका देखिए शायद होगा जब मन खाली हो, ठीक है ना। इसका हम शायद बोल रहे हैं, इसका बस मिला लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग एक बार, बाकी ये भी सही होगा। चौथा है, फिर देखिए लुट्टन पहलवान ने हराया था, तो लुट्टन पहलवान ने देखिए किसको हराया था, चांद सिंह को हराया था, ठीक है ना। जो चांद सिंह मतलब बहुत ज्यादा फेमस था पहलवान, उसको लुट्टन पहलवान ने हराया था। पांचवा यहाँ पास देखिए, आप लोग देख सकते हैं जूझ पाठ के लेखक हैं, जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव जी हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुविकल्पी का आखिरी प्रश्न है। वो है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसका देखिए विजुअल होगा, ठीक है ना, विजुअल होगा इसका। फिर अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ 2 की ओर, जो कि आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति आई थी, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए यहाँ पास पहला नंबर है, बच्चों ब्लैंक में होंगे, तो इसका उत्तर होगा प्रत्याशा, ठीक है ना, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। दूसरा नंबर देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम था, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, ठीक है। तीसरा है, सौंदलगेकर मास्टर ब्लैंक पढ़ाने आते थे, तो वो मराठी पढ़ाते थे, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये जूझ जूझ पाठ का है, ठीक है। फिर ये तीसरा है देखिए, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, अधिक होनी चाहिए नाटक में पात्रों की संख्या। पांचवा है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है ना, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। छठवा है, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, तो सबसे सिंपल आया रहा, इसका हो जाएगा देखिए मात्रिक छंद, ठीक है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, मात्रिक छंद। फिर है यहाँ पर देखिए सातवां, नभ का अर्थ है, नभ का अर्थ होगा आकाश, ठीक है, नभ का अर्थ आकाश होगा। अब तीसरा नंबर यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, बात का चूड़ी मर जाना, इसका आपको मिलाना है। देखिए अब ये सही जोड़ी यहाँ से चालू होती है, बात का चूड़ी मर जाना, इसको आपको मिला देना है बात का प्रभावहीन हो जाना, ठीक है, दा नंबर से मिला देना है बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है अवधूत, अवधूत को आपको मिला देना है शिरीष के फूल से, ठीक है, शिरीष के फूल से आपको मिला देना है। सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू आप जानते होंगे, मुख्य पात्र थे यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है, ठीक है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक कहलाता है। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती, ठीक है, चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। तत्सम, तत्सम का हो जाएगा देखिए संस्कृत के मूल शब्द, ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत से ले लिए गए हैं सीधे बिना किसी परिवर्तन के, तत्सम। एक बार और देख लीजिएगा, बात की चूड़ी मर जाना, ये हो जाएगी बात का प्रवाहहीन हो जाना। अवधूत का हो जाएगा शिरीष के फूल। सिल्वर वेडिंग का हो जाएगा यशोधर बाबू। और कहानी का केंद्रीय भाव हो जाएगा कथानक। चौपाई छंद हो जाएगा 16-16 मात्राएं, और संस्कृत के मूल शब्द आपको तत्सम से मिला देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आपके सामने एक वाक्य उत्तर चालू है। पहला है देखिए, उषा के जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय जब होता है तो उषा का जादू टूट जाता है, ठीक है, सूर्योदय इसका उत्तर हो जाएगा, सूर्योदय, ठीक है। दूसरा नंबर हो जाएगा देखिए, पहलवान लुट्टल सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे, ठीक है ना, 2 पुत्र थे लुट्टन पहलवान के। अब यहाँ पास देखिए तीसरा है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो शायद इसका उत्तर होगा देखिए, हम आपको बता देते हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। चौथा है देखिए यहाँ पास, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 30 मिनट होनी चाहिए, ठीक है, 15 से 30 मिनट होनी चाहिए आमतौर पर नाटक की अवधि। पांचवा है देखिए, शब्द गुण के कितने प्रकार है, शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं आपके, माधुर्य गुण, ओज गुण और आपका प्रसाद गुण, ठीक है, 3 प्रकार। फिर यहाँ देखिए छठवां नंबर है, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ, तो देखिए इसका आपको हम टास्क दे रहे हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना, इसको आपको कमेंट में बताना है, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। फिर देखिए यहाँ पास 7वां नंबर है आपका, आप लोग देख सकते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा, तो बहुत सिंपल है, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर यहाँ देखिए अगला है,
आपका सत्य असत्य, तो पहला यहाँ पास परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, बिल्कुल सही है, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। दूसरा है शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, तो इसका भी हम आपको देते हैं टास्क, ठीक है ना, इसको भी आपको मतलब कि बताना है कमेंट में। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, ये भी आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। बाकी यहाँ पास अब चलते हैं अगले प्रश्न में। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य। 5वां है, यहाँ देखिए करुण रस का स्थायी भाव रति है, बिल्कुल गलत है, ये करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है, शोक होता है। फिर यहाँ देखिए अगला प्रश्न है, प्रिय बहुत बातुनी है, ठीक है ना, मैं बातुनी क्रिया विशेषण है, तो इसका सत्य होगा, ठीक है, आपका ये सत्य होगा। फिर अब यहाँ देखिए आपका अति लघु उत्तरीय चालू हो जाता है, ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय आप लोग देख लीजिएगा। आपको हम ये बता देते हैं जो प्रश्न क्रमांक 15 आया था, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ईश्वर के अनेकों नाम है, इसका हो जाएगा ईश्वर के अनेक नाम है, ठीक है, ईश्वर के अनेक नाम है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए दूसरा नंबर है, मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, तो आपको देखिए क्या करना है, केवल हटा देना है, मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए, ठीक है, मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर आप इसका अथवा वाला भी जो लोग किए होंगे वो कर सकते हैं। शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, प्रश्नवाचक, तो इसको आप प्रश्नवाचक बना लीजिएगा, क्या शीरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए आपको वही कवि परिचय आया रहा तुलसीदास जी का, तो आप लोग अधिकतम लोग तुलसीदास जी का कर ही लिए होंगे, और रघुवीर साय जी का अथवा में था, और यहाँ महादेवी वर्मा जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था, लेखक परिचय पूछा गया रहा, ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्दों में आपको अंतर स्पष्ट करना रहा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखना रहा, ये दोनों अथवी में आए थे। और यहाँ पास फिर आपका अपठित बोध, और फिर आपका यहाँ पास काव्यांश चालू हो जाता है, और फिर गद्यांश, ठीक है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत सिंपल आया रहा, ठीक है, जबलपुर का नगर निगम वाला। और आपका ये पर्यावरण प्रदूषण, ध्यान रखिएगा यहाँ अनुच्छेद लिखना रहा, तो आप लोगों को आउटलाइन में नहीं लिखना रहा वो, ठीक है, अनुच्छेद को पैराग्राफ वाइज लिखना रहा। धन्यवाद। जो टास्क दिए गए हैं आपको, जो भी प्रश्नों के उत्तर कमेंट में बताना है बता दीजिएगा, और यदि एक आध दो के गलत हुए होंगे तो माफ़ करिएगा, जल्दी जल्दी में वीडियो बनाई गई है।